करेंगे इस अवसर पे जो आदान प्रदान आपने न्यूज़ साइन किया है? जी, धन्यवाद। आज तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को मालवीय जयंती के उपलक्ष्य पर आज मालवीय जी और अटल जी का जन्म जयंती है, उस अवसर पर जयंती के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज के दिन, इस पावन दिन हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एमओयू साइन किया है और ये एमओयू हमारा गुरु कृपा संस्थान की ओर से किया गया है। एमओयू का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों के मध्य किस प्रकार से हम उनको एक स्ट्रेस से दूर रखें, स्ट्रेस से दूर रखते हुए किस प्रकार से हम उनको आगे बढ़ाएं और वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकें। कई तरह की बुराइयां छात्रों के मध्य आने लगती हैं, जो सामाजिक रूप से उस विकृतियों को दूर करने के लिए भी ये गुरु कृपा संस्थान की ओर से एक सार्थक प्रयास होगा, जिसमें वो छात्रों के मध्य एक नई ऊर्जा का संचरण करेंगे और उनको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध कराएंगे अवसर। जी, किन-किन क्षेत्रों में छात्रों एक को मिनट उठा लो, एक क्षेत्रों में बच्चों को इस तरह से जो ये गुरु कृपा संस्थान किस तरह से प्रशिक्षण देगा क्या? बच्चों के मध्य इस तरह से एक स्पर्धात्मक एक ऐसा प्रयास होगा जिससे छात्र अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने को आगे बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन, जो भी हमारी भारतीय तकनीकियाँ थीं, पुरानी परंपराएं थीं, उससे छात्रों के अंदर एक ऊर्जा का संचार करेंगे। उसके बाद जो अच्छे व्याख्यान उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और उन व्याख्यानों के माध्यम से हम इन छात्रों के मध्य एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे जिससे छात्र आगे बढ़ें और जो उनको एक मानसिक तनाव स्टडी की वजह से होता है, उस अवसाद से वो बाहर निकलें। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि छात्रों को बहुत सारे ऐसे अवसाद घेर लेते हैं जो कई बार उनको कुछ गलत कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, और जहाँ तक कई बार तो छात्र देखा गया है आत्महत्या तक के लिए विवश हो जाते हैं। और इस तरह की संस्कृति उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती जा रही थी, और उन सब इस तरह के कोई विचार आपके दिमाग में ना आए, छात्रों के दिमाग में ना आए, उसके लिए ये सार्थक प्रयास होगा कि छात्र अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर लगा सकें। अच्छा, क्या मानते हैं कि छात्रों में तनाव क्यों आ जाता है? क्या कारण रहता है? छात्रों में तनाव के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे कि कई बार तो फैमिली रीज़न होते हैं, कई बार उनको स्ट्रेस होने लगता है। पढ़ाई के संबंध में हो सकता है, किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो हो सकता है। एक उम्र के अनुसार उनको कई बार अफ़ेक्शन हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वन साइडेड अफ़ेक्शन या इस तरह की प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, तो वो या तो आपका नशा की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर वो एक और आगे स्टेप बढ़ाते हुए कई बार आत्महत्या के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे छात्रों के मध्य कोई तनाव ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ विषयों को लेके भी हो जाता है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय ने काउंसलर की व्यवस्था की हुई है, और उन छात्रों को चिन्हित करने और पहचान करने के लिए हर 10 बच्चे पे एक मेंटर भी लगाया हुआ है, जो मेंटर उन छात्रों से डिस्कस करके व्यक्तिगत रूप से सुन के और पूछता है कि भाई उनकी प्रोग्रेस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, किस विषय में उनको लग रहा है, दिक्कत लग रही है, तो वो संबंधित शिक्षक को उस छात्र को रेफ़र कर देते हैं कि इस छात्र को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम चैम्बर में बैठ के दे दीजिए, जिससे ये जो छात्र हैं, ये अपने को फ़ोकस कर पाएँ उस स्टडी के लिए। तो एक उस हिसाब से प्रयास चलते रहते हैं। बट फिर भी कोई स्ट्रेस को मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के लिए कह दिया, या किसी उसकी पारिवारिक समस्या है, कभी वित्तीय समस्या होती है, छात्र को लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कैसे कंटिन्यू करूँगा, तो उन सब के समाधान हैं। बट वो छात्र आगे नहीं आता है, अपनी समस्याओं को नहीं बताता है, तो उनकी समस्याएँ सुनकर और उसके अनुसार उनकी जो भी मदद की जानी है, वो विश्वविद्यालय करता है। जी, ये देखा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा अभिरुचि ले रहा है। अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहा है, तो इस पे कुछ
जी, इसके लिए हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक पूरा विभाग ही बना दिया है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सोशल साइंस विभाग या उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़्यादा होती हैं जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन में एक प्रोफेशनल एजुकेशन होने की वजह से छात्रों को एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आर्ट्स के स्टूडेंट के सापेक्ष होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको इसके बाद जॉब करनी है और जो नौकरी का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको कम करने के लिए छात्रों के मध्य हम लोग इस तरह से प्रयास करते हैं कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी हम आगे बढ़ाएँ। वो एक अपनी इस तरह से आगे बढ़ें कि कभी आगे चल के वो अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकें, दूसरों को नौकरी देने के बारे में सोचें। तो क्या होगा कि इस तरह की चीज़ें जब आएँगी तो छात्रों के अंदर एक विकास होने लगेगा और छात्रों को सोशल, खासकर सोशल इंटर्नशिप पे है, उस पर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में वो छात्र गाँव में जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाके उनकी समस्याओं को समझें और कुछ ऐसे प्रयोग करें, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स तैयार करें, जिससे उनको धन तो प्राप्त होता ही रहे, उसके अलावा वो सभी छात्र समाज के लिए भी कार्य कर पाएँ। क्योंकि एक पर्पस के साथ जब कोई अपना व्यवसाय करेगा, तो निश्चित रूप से उसको मानसिक शांति भी मिलेगी। जैसा कि गुरु कृपा संस्थान से आप टाई अप हुआ है और ये सामाजिक क्षेत्र में गुरु कृपा संस्थान किस तरह से सहयोग करेगा? अभी गुरु कृपा संस्थान बेसिकली एक ऐसा संस्थान है जो समाज के बहुत सारे कार्य स्वतः कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी वो कार्य करते रहे हैं पास्ट में। उन कार्यों को और गति देने के लिए, क्योंकि हमारे छात्र उनके साथ जुड़ के सोशल इंटर्नशिप में भाग लेते हैं। चूँकि ये 80 घंटे का प्रोग्राम है, उनको कहीं न कहीं जुड़ना होता है। तो विश्वविद्यालय गुरु कृपा संस्थान को वो मुहैया कराता है छात्रों को, और वो छात्रों को 80 घंटे की कम से कम एक ट्रेनिंग उनको फील्ड में दी जाती है और इस फील्ड में उनको वास्तव में काम करने के लिए दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बस आए और सर्टिफ़िकेट लेके चले गए। उसके लिए विश्वविद्यालय अभी एक सचल वाहन तैयार करा रहा है, जिसको विज़डम ऑन व्हील्स का कह रहे हैं हम। उसके लिए हमारी बस आ चुकी है, कंप्यूटर्स आ चुके हैं, उसका कस्टमाइज़ेशन हो रहा है कि वो बस पूरी एक लैब बन जाएगी, जो क्षेत्रों में जाके, रूरल एरियाज़ में जाके डिजिटल लिटरेसी के लिए, एआई के लिए छात्रों को बताएँगे, जागरूक करेंगे और उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उपलब्ध कराएँगे। जो इच्छुक छात्र होंगे उनको बेसिक नॉलेज के साथ सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम्स भी देंगे। और ये सभी गुरु कृपा का संस्थान और यूनिवर्सिटी के छात्र मिलकर करेंगे। सुविधाएँ विश्वविद्यालय देगा, छात्र विश्वविद्यालय देगा, लेकिन संचालन उनके मार्गदर्शन में होगा। क्या कहना चाहेंगे? आज माँ भारती के दो लाल जो बाद में चलकर भारत रत्न के रूप में जाने गए, एक मदन मोहन और दूसरे अटल बिहारी। एक ने राजनीति की दिशा में शुचिता का पराकाष्ठा और झंडा गाड़ा और एक ने शिक्षा के क्षेत्र में, अधिवक्ता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में और देशभक्ति के क्षेत्र में आज के दिन मदन मोहन मालवीय जी को हम सभी याद करते हैं और ये कृतज्ञ पूरा राष्ट्र उनके किए गए देश के प्रति योगदान, समाज के प्रति योगदान पर नमन करता है, कोटि-कोटि प्रणाम करता है। आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर में हम सभी पूर्वांचल वासियों के लिए यहाँ तक कि नेपाल और बिहार तक के जो छात्र हैं, जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनमें ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अग्रणी है और कई आयाम उन्होंने स्थापित किए और यहाँ पर अध्ययनरत छात्रों को, छात्राओं को जन सरोकारों में सहभागिता सुनिश्चित हो और वो अध्ययन के साथ, उद्यमिता के साथ समाज के लिए कार्य करें। ऐसे लिए एमओयू पर हम सभी गुरु कृपा संस्थान और कैंपस मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया है। उन बच्चों को समाज हित में हम लोग लगाएंगे और उनके द्वारा जो ऐसे वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज को नहीं जानते, कॉलेज को नहीं जानते, उनके बीच में जाकर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में
अपने उनको समाज के सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों में वो अग्रिम पंक्ति में खड़े हों। यहाँ के छात्र और गुरु कृपा संस्थान दोनों मिलकर इस काम को करेंगे और देश को एक नई राह पर ले चलने का ये युवा कार्य करेंगे। हिमालय